नमस्ते मित्रों, मैं लेखपाल जी। मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं। आइए, मैं मेरे YouTube चैनल में जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ रेखा गणित का। फिर बेसिक ज्ञान आया है, रेखा गणित का बेसिक ज्ञान। इसमें आया है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आइए सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं तो देखिए, त्रिभुज तीन भुजाओं से, तीन सरल भुजाओं से, ऐसे भी लोग कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन एक देखा जाता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो तीन सरल भुजाओं से, तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ त्रिभुज, ये आपका, और ये देखिए ये त्रिभुज हो गया दोस्त, ये हमारा त्रिभुज हो गया। और इसका नाम रखेंगे ए, बी और सी। इसमें देखो तीन ठो शीर्ष है और तीन ठो भुजा है, तो तीन शीर्ष तीन भुजा मिलकर के तैयार किया है क्या, त्रिभुज। इसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी ऐसे दिखा देते हैं। तो ये त्रिभुज की परिभाषा हुआ। त्रिभुज किसे कहते हैं तो तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आइए दोस्त, त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करने चल रहा हूँ। तो त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज के प्रकार दो भाग से देखा जाता है, मात्र दो भाग से। एक देखा जाता है त्रिभुज के मतलब भुजा के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार मतलब आता है भुजा के आधार पर। आइए, भुजा के आधार पर, आधार पर चलिए भुजा के आधार पे सुन लीजिए। देखिए, भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ओके, सुनाई दे रहा है? मैं लिख नहीं पाया हूं, लेकिन सुन लीजिए। भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला, हाँ लिखे तो हैं, नीचे दिखाई दे रहा है। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्त, पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्त, पहले चलेंगे समबाहु त्रिभुज कहते किसे कहते हैं मित्रों, मेरे छात्र छात्राओं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए दोस्त, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बिल्कुल बराबर हो, आपस में बिल्कुल बराबर हो, मतलब तीनों भुजा में कोई भुजा न छोटा हो और न बड़ा हो। तीनों भुजा को ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए, ऐसे, तो तीनों एक बराबर होने चाहिए। तो त्रिभुज के मतलब तीन, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो, ठीक ना, वह हमारा समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो देखो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा में से, ठीक ना, विषम बाहु, देखो विषम बाहु, विषम बाहु, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई भी भुजा दो आपस में बराबर न हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये, इसको मान लीजिए 5 सेमी, इसको मान लीजिए 8 सेमी, तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेमी, ऐसे माना जाए। ये 5 सेमी है मान लीजिए सेमी, और ये मान लीजिए 8 सेमी, ये हो जाएगा 10 सेमी मान लीजिए, 10 सेमी मान लीजिए। देखिए दोस्त, ए बी सी, देखिए दोस्त
ए बी भुजा जो है 5 सेमी का है, और बी सी भुजा जो है 8 सेमी का है, और ए सी भुजा जो है 10 सेमी का है। ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। आइए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि माने दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, ये और ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ है हमारा ए बी और सी, ये हमारा 5 सेमी का है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेमी का, और ये कुछ अलग हो जाएगा। इसको मान लीजिए 6 सेमी मान लिया जाए, 6 सेमी। देखिए, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये हुआ ए बी और ए सी दो भुजा आपस में बिल्कुल बराबर है, लेकिन बी सी भुजा जो है ना ए बी के बराबर मिलेगा और ना ए सी के बराबर मिलेगा। मात्र दो ही भुजा हैं जो आपस में बराबर दिखाई दे रहा है। इस तरह त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए दोस्त, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में न्यून बना हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण बना हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आइए, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, जो त्रिभुज जिस त्रिभुज में मात्र एक ही कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश का बना हो, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए, यही समकोण त्रिभुज मित्र, मेरे डियर स्टूडेंट, यही समकोण त्रिभुज आपको त्रिकोणमिति में काम आता है। इसी से हम त्रिकोणमिति बनाते हैं, हल करते हैं। यही मिलेगा त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में यही मिलेगा। तो मैंने समकोण त्रिभुज की परिभाषा बताया कि जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी कोण भी समकोण है, और कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। आइए, अधिकोण त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण अधिक कोण बना हो, अधिक कोण का हो, उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। देखिए दोस्त, ये जो है हमारा न्यून कोण हो जाएगा, कोण ए और कोण सी न्यून कोण हो जाएगा, और कोण बी जो है ये हमारा जो है अधिक कोण 90 से ज्यादा हो जाएगा, ये 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल कि जो कोण मापने अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जो त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण मतलब अधिक कोण हो, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।